राज्य मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी सरकार। 16,000 शिक्षा कर्मियों का होगा संविलियन। प्रदेश के 15 विधायक बनाए गए संसदीय सचिव। 3 महिला समेत 13 नए विधायकों को मिला मौका। चौबीस घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 184 नए मरीज। रायपुर में लगातार दूसरे दिन पाए गए 80 से ज्यादा संक्रमित। और कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के 28 जिलों के 112 ब्लॉक रेड जोन और 32 ब्लॉक ऑरेंज जोन में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार अब 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। वहीं प्रदेश के 2 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके शिक्षा कर्मियों का 1 नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा। आज हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। हरेली त्योहार के दिन से गोधन न्याय योजना शुरू होगी और इसी दिन से गोबर खरीदी की शुरुआत गौठान समितियों के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। जहां हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और आज ही कैबिनेट में बहुत बड़ा फैसला, पूरे दुनिया में पहला राज्य है जहां गोबर 2 रुपये किलो में खरीदा जाएगा। इसी तरह राज्य के सीधी भर्ती के समस्त पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। इंद्रावती नदी के विकास के लिए इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसी तरह कैबिनेट की बैठक में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई उनमें अनुकंपा नियुक्ति, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम भी शामिल थे। बैठक में सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती और रियायती दरों पर आवंटित मजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन, विलेखों में देय स्टैंप शुल्क और पंजीयन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट के सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ सरकार में प्रदेश के 15 विधायक अब संसदीय सचिव के रूप में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में आयोजित एक सादे समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। संसदीय सचिव बनने वाले 15 में से 13 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी अलग अलग मंत्रियों को उनके विभागों के कार्यों में मदद करेंगे। संसदीय सचिव पद की शपथ दिलाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना संकट के बाद पूरे देश में मंदी का असर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका कोई असर नहीं पड़ा है। बिल्कुल कारगर साबित हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था ने साबित कर दिया है। उन्होंने कहा था न्याय के माध्यम से गरीबों के जेब में पैसा जाना चाहिए, किसानों के जेब में पैसा जाना चाहिए, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के जेब में पैसा जाना चाहिए, और वही काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और इसी कारण से आप देखें कि छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। जिन विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया है उनमें द्वारिकाधीश यादव, विनोद सेवन लाल चंद्राकर, चंद्रदेव राय, शकुंतला साहू, विकास उपाध्याय, अंबिका सिंहदेव, चिंतामणि महाराज, यूडी मिंज और पारसनाथ राजवाड़े शामिल हैं। इसी तरह अन्य विधायकों में इंदर शाह मंडावी, कुंवर सिंह निषाद, गुरुदयाल बंजारे, डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह, शिशुपाल सोरी और रेखचंद जैन शामिल हैं।
संसदीय सचिवों के शपथ ग्रहण के अवसर पर सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत समेत सभी मंत्री, विधायक और सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में कलेक्टरों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश के सभी गौठानों में गौठान समितियों का गठन फौरन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए की जा रही तैयारियों की सोमवार को समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गोधन न्याय योजना में गांव के चरवाहों को अनिवार्य रूप से भागीदार बनाया जाए। उन्हें वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से होने वाले लाभांश का एक हिस्सा भी मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में महिला स्वसहायता समूह और युवा समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार वर्मी कंपोस्ट के भंडारण के लिए गौठानों में कमरे भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्थापित निजी डेयरियों से भी गोबर की खरीदी की जाए और वर्मी कंपोस्ट निर्माण में शहरी क्षेत्र के महिला समूहों को जोड़ा जाए। इस दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के प्रथम चरण में 2200 गौठानों में गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू होगा। कलेक्टर जिले में स्थित सभी गौठानों में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही वे वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले समूहों का गौठान समितियों द्वारा चयन में सहयोग करेंगे। कलेक्टरों को मनरेगा से गौठानों में वर्मी टैंक बनवाने और वर्मी खाद प्रसंस्करण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व दिया गया है। बैठक में कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव आरपी मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में सोमवार देर शाम तक 184 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। राजधानी रायपुर में रविवार को जहां 96 मरीज मिले थे, वहीं सोमवार को 87 नए मरीजों की पहचान की गई है। इस तरह प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4265 हो गई है, जिनमें से एक्टिव केसों की संख्या 1044 तक पहुंच गई है। सोमवार को रायपुर के अलावा राजनांदगांव से 25, दुर्ग से 25, मुंगेली से 9, गरियाबंद से 8, धमतरी से 7, बेमेतरा और कबीरधाम से 4, बिलासपुर से 3, बलौदाबाजार से 2 और बालोद, महासमुंद, रायगढ़, जांजगीर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, नारायणपुर और गोरेला पेंड्रा से कोरोना के एक मरीज मिले हैं। जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो अब तक रायपुर में 824, राजनांदगांव से 377, कोरबा से 342, जांजगीर से 298, बलौदाबाजार से 296, बिलासपुर से 295 और दुर्ग से 229 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर कोरोना के बढ़ते हुए संकट के बीच जांजगीर के जिला अस्पताल में भी कोरोना सैंपल की जांच शुरू हो गई है। यहां पर सैंपल जांच के लिए एक ट्रू नॉट मशीन मिली है, जिसके माध्यम से रोज 12 से 15 कोरोना सैंपलों की जांच की जा रही है। जिले के सीएमएचओ डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि ट्रू नॉट मशीन मिलने से अब जांच में तेजी आएगी। जिले में एम्स में मेडिकल कॉलेज रायगढ़, मेडिकल कॉलेज रायपुर भी निर्भर करते थे। शासन ने जांजगीर चांपा जिले में ट्रू नॉट मशीन प्रदान की है, जो हमने पिछले सप्ताह इंस्टॉल कर ली है और यहाँ भी हमने जांच की जो सुविधा है वो आरंभ कर दी है। तो हमारे पास जांच के और भी तरीके जैसे हैं कि एंटीजन निगेटिव एक टेस्ट होती है, वह जांच भी हमारे पास उपलब्ध है। सभी विकास खंडों में एंटीजन निगेटिव जांच की सुविधा है।
इससे पहले जिले के मरीजों के कोरोना सैंपल की जांच रायपुर एम्स, मेडिकल कॉलेज रायपुर और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में हो रही थी। इसके कारण रिपोर्ट आने में काफी समय लगता था, लेकिन जांच मशीन के जांजगीर अस्पताल में लग जाने से जांच रिपोर्ट में तेजी आएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट में तेजी लाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना की जांच और इलाज की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि अब रोजाना 10,000 सैंपलों के जांच करने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जांच की सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही RT-PCR जांच शुरू की जाएगी। अभी प्रदेश के 4 संस्थानों में RT-PCR जांच के साथ ही 10 जिलों में ट्रू नॉट विधि से सैंपलों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन किट से भी सैंपलों की जांच शुरू की गई है। श्री सिंहदेव ने बैठक में संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वे के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों के प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारी दी। समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बस्तर कलेक्टर रजत बंसल, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर US पैकरा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर वहां कोरोना की जांच और उपचार व्यवस्था की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान प्रदेश में जांच किट के साथ PPE किट, VTM, वेंटिलेटर्स, N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क और सर्जिकल मास्क की उपलब्धता पर आपूर्ति की भी समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव निहारिका बारीक सिंह, स्वास्थ्य संचालक नीरज बंसोड़ और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की नई सूची जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के सभी विकास खंडों और शहरी क्षेत्रों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या, इनके दुगने होने की दर और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सैंपल जांच की ताजा स्थिति के आधार पर उन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में पुनः वर्गीकृत किया गया है। जारी सूची के अनुसार प्रदेश के 28 जिलों में 112 ब्लॉक रेड जोन में आ गए हैं, जबकि 32 ब्लॉकों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। विभाग द्वारा हर सोमवार को प्रदेश में मिले मरीजों की संख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। राजधानी रायपुर में पिछले 2 दिनों में 186 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। इसके तहत अब राजधानी रायपुर में दुकानें शाम 7 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। वहीं रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के कर्फ्यू को और सख्त कर दिया गया है। सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर S भारतीदासन ने पुलिस अधीक्षक अजय यादव की मौजूदगी में राजधानी के सभी व्यापारियों की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने व्यापारियों से दुकानें 2 घंटे पहले बंद करने की बात कही, जिस पर सभी व्यापारियों ने सहमति जताई। उल्लेखनीय है कि अनलॉक शुरू होने के बाद से राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जिला प्रशासन ने शहर में सख्ती बरतने का फैसला किया है। दुर्ग जिले में आज से आगामी 14 अगस्त तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 9 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण, विटामिन A की खुराक और फोलिक एसिड दिए जाएंगे। इस अवधि में हर मंगलवार और शुक्रवार को टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों में विटामिन A का सिरप, बच्चों का वजन और पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि शिशु संरक्षण माह में चिकित्सकीय सलाह के साथ बच्चों का टीकाकरण और उपचार भी किया जाएगा। जिले में जो शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है 14 जुलाई से 14 अगस्त तक, उसी तरह हमारे जिले में भी ये अभियान शिशु संरक्षण माह का चलाया जा रहा है, जिसमें 0 to 5 ईयर के सभी बच्चों को विटामिन A का सिरप, आयरन की गोलियां, सिरप और बचे हुए वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। हमारी सभी संस्थाओं में 40 संस्थाओं में, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सिविल अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में ये व्यवस्था की गई है और ये सतत निरंतर अभी चलेगी 1 माह तक। और हमारे जो लक्ष्य हैं 1,72,791 का हम लोग उसको निर्धारित कर लिए हैं और उसको हम पूर्ण करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। बताया गया है कि जिले में गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा जाएगा।
और अब करते हैं मौसम की बात। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में मानसून की बारिश लगातार जारी है। आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में जोरदार बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि आगामी 2 दिनों के बाद प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं राजधानी रायपुर में आज दिन भर बादल छाए रहे और रात को गरज चमक के साथ हल्की बारिश रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राज्य मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी सरकार। 16,000 शिक्षा कर्मियों का होगा संविलियन। प्रदेश के 15 विधायक बनाए गए संसदीय सचिव, 3 महिला समेत 13 नए विधायकों को मिलेगा मौका। चौबीस घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 184 नए मरीज। रायपुर में लगातार दूसरे दिन पाए गए 80 से ज्यादा संक्रमित। और कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के 28 जिलों के 112 ब्लॉक रेड जोन और 32 ब्लॉक ऑरेंज जोन में शामिल। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।